देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर इस सेशन में 10th या फिर 12th में आए हैं, तो ऐसे में आपको देने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि होंगे 2027 में। पर टेंशन आपको अभी से हो रही होगी क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं एमपी बोर्ड से जो कि है स्टेट बोर्ड। एंड स्टेट बोर्ड का आपको पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। 20 सेशन में कुछ भी चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो ऐसे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंड एक अच्छी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको एमपी बोर्ड रिगार्डिंग ही पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो बच्चे भी न्यू सेशन में 10th और 12th में आए हैं या फिर जो बच्चे सीबीएसई से शिफ्ट करके एमपी बोर्ड में आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा क्योंकि न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो गया, स्कूल आपके स्टार्ट हो गए हैं। एंड अब बारी है पूरी इन्फॉर्मेशन की जो कि आपको होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड सेशन के स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको देना शुरू कर देता है, जिस पर आप अभी से ध्यान देंगे तब जाके आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, इस सेशन में जो बच्चे भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 10th हो या फिर 12th तो दोनों ही आपके बोर्ड्स होते हैं। वैसे तो एमपी बोर्ड में 5th और 8th भी है, और उसके बच्चे काफ़ी कम होते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी कम कनेक्ट होते हैं। इस कारण से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको सिर्फ 10th और 12th की। अब 10th और 12th के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जो कि 2027 में होंगे, फरवरी मार्च के आसपास। टेंटेटिव डेट्स भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि कब आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे। एंड अभी रिसेंट में आपका सेशन स्टार्ट हो गया है, तो त्रैमासिक परीक्षाओं की बात अभी हो रही है, सिलेबस वगैरह की बात हो रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। हर बार आपका जो सिलेबस है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, अपडेशन किए जाते हैं, आपको मार्किंग स्कीम दी जाती है, काफ़ी कुछ आता है। आपकी क्वेश्चन बैंक आती हैं, आपका शैक्षणिक कैलेंडर आता है जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, सारी एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं। तो ये पूरा कंटेंट आना शुरू हो गया है। एंड अब से मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके वीडियोज़ में, क्योंकि न्यू सेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आप सभी भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड एमपी बोर्ड रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन कंटेंट यही कि एमपी बोर्ड से जुड़ा कोई भी डाउट आपका ना रहे, जिससे कि आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर अच्छा स्कोर कर पाएँ। काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हो, 10th और 12th का रेगुलर फॉर्म हो, यानी कि स्कूल आप जा रहे हैं पर आपने साइड में कहीं पर कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, फिर डमी एडमिशन आपका है, सीबीएसई से शिफ्ट होकर आप आए हैं, आईसीएसई से आए हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट से एमपी बोर्ड में एडमिशन आपने करवाया है 10th या फिर 12th में। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड में पढ़ने के अपने कुछ फ़ायदे हैं। आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है, स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है, मेधावी स्कीम आपके पास है, तो आपके वो अपने रीज़न हो सकते हैं। पर सबसे मेन टारगेट आपका यही है कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें अच्छा स्कोर करना है। एंड एमपी बोर्ड में आपको पता है सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी नहीं है, आपको अदर चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। या तो पेपर आपका बहुत ही ईजी आ सकता है, या फिर पेपर आपका इतना टफ आता है कि बच्चों के परसेंटेज ही बिगड़ जाते हैं। इस सेशन में ये हुआ है, एंड प्रीवियस 4-5 सेशन में कवर कर चुका हूँ। बच्चों को काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है। हमारा ऐप भी है जिस पर हम आपको एमपी बोर्ड का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। न्यू बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ही हाई कुछ पे करना रहेगा तब जाके हम आपको बैचेस में एंट्री देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। 59, 79, 99 से हमारे जो पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट कंटेंट के, जिससे कि 90% पेपर में फंसता ही फंसता है हर सेशन में। आप चाहें तो हमारी प्रूफ की वीडियोस भी देख सकते हैं, प्रॉपर हम वन बाय वन मैच करके आपको दिखाते हैं। सब कुछ हम आपको रेडी करके देंगे, यानी कि एमपी बोर्ड स्पेसिफिक कंटेंट आपका रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो अभी आपका ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है 2026-27, इसमें एमपी बोर्ड ने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एकेडमिक कैलेंडर यानी कि शैक्षणिक कैलेंडर आपको जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको टेंटेटिव डेट्स बता दी गई हैं कि कौन से एग्जाम आपके कब होंगे, कब आपकी छुट्टियां रहेंगी, कब आपकी समर वेकेशन रहेंगी, कब विंटर वेकेशन रहेंगी, सब कुछ उसमें रहेगा। तो इससे आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं अभी से कि कितने मंथ में आपको क्या क्या सिलेबस कवर करके रखना है। उसमें सिलेबस का भी रहता है कि आपको कितने मंथ में कितना सिलेबस कवर करके रखना है। सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अभी आपकी मार्किंग स्कीम आनी है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि पेपर में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का आता है। आपका सिलेबस की बात हो गई, जिसमें कि कुछ चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो अभी एमपी बोर्ड को जारी करना बाकी है। आपकी क्वेश्चन बैंक्स हो गई, आपकी परीक्षा संबंधी एक दिशा दर्शिका करके आती है, जिसमें कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की फॉर्म फीस वगैरह, बेस्ट ऑफ 5 स्कीम, जितनी भी टाइप की स्कीम होती है एमपी बोर्ड में, जो जो चीज़ें डिफरेंट हैं, सारा आपको कंफर्मेशन दे दिया जाता है कि इस सेशन में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो सब मैं आपको एक एक करके वीडियोज़ में बताना शुरू करूँगा। बाकी ये तो हो गई आपकी एकेडमिक की बात है। बीच में काफ़ी सारी अपडेट्स एमपी बोर्ड की तरफ से आती हैं कि न्यू स्कीम आ गई है, या फिर इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में ये चेंजेस होंगे, फीस चेंज हो गई है, या फिर बच्चों को ये करना रहेगा, डमी एडमिट कार्ड आएंगे, या फिर एडमिट कार्ड में चेंजेस हो गए हैं, डेट चेंज हो गई है। काफ़ी कुछ अपडेट्स आती है जो कि मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करते ही हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा,
क्योंकि आगे जो भी कंटेंट आएगा वो आपके काम का ही रहेगा। अगर आप 10th और 12th पास कर चुके हैं तो अपने जूनियर को आप सजेस्ट कर सकते हैं, छोटे भाई-बहन को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट के साथ-साथ हमने अपना ऐप पर पूरा एकेडमिक कंटेंट भी रेडी कर रखा है, जिससे कि एमपी बोर्ड की पूरी तैयारी आपकी एक ही जगह हो जाएगी। कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कोई महँगे कोर्सेज़ खरीदने पड़ेंगे एंड साथ में साइड बाय साइड आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। बट एमपी बोर्ड में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एमपी बोर्ड की चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा और भी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, सारी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है, सब कुछ आगे वीडियोज़ आएँगे तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।